Good evening, everyone. Very good evening. Good evening, all of you. राधे राधे जी, राधे राधे. गुड इवनिंग. एडमिट कार्ड आ गया क्योंकि फाइनल टाइम टेबल आ गया. तूफान तो सुबह ही आ गया था टाइम टेबल के साथ. जैसे ही टाइम टेबल आया था, आधा लोगों की जिंदगी में तो तूफान ही आ गया. ऐसे सभी की में आ गया क्योंकि वो फाइनल टाइम टेबल था. 29 अप्रैल आज का दिन ही तूफान वाला है. भूकंप आया है. जौनपुर में भी तूफान आया था. ये तूफान बीटी यूपी ने ही भेजा है. मिथिलेश सर की क्लास है यूट्यूब पे अभी. अभी है क्या मिथिलेश सर की क्लास यूट्यूब पे? यूट्यूब पे तो मेरी है 6 बजे. अभी मिथिलेश सर की कहाँ से होगी? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. मिथिलेश सर की क्लास अभी मुझे दिख तो नहीं रही है लाइव. हाँ, ये लॉ एंड एथिक्स की लास्ट क्लास है. जो हमारा एमसीक्यू का पार्ट 5 बच गया है ना, ये लॉ एंड एथिक्स का वो पार्ट 5 है. इसके बाद अब अपन लॉ एंड एथिक्स नहीं पढ़ेंगे एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम में अपन को 10 दिन का टाइम मिला है. तुम लोगों की जो चिंता थी ना लॉ एंड एथिक्स की, वो बीटी यूपी वालों ने सुन ली है. और तुम लोगों को भर के छुट्टियां दी हैं इस वाले पेपर में, है ना. किसी भी सब्जेक्ट में इतनी छुट्टी आपको नहीं मिली है जितनी लॉ एंड एथिक्स की मिली है. बाकियों में सारी छुट्टी उन्होंने हटा दी. आंधी आई है यहाँ भी बहुत तेज. हवा तो चल रही है पर आंधी नहीं है. हाँ, यूट्यूब पे सब ज्वाइन करेंगे 6 बजे, है ना. वन शॉट रिवीजन आज से शुरू है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का. जिनने दिन में क्लास अटेंड नहीं करी थी उनको मैं बता रही हूँ. ठीक है. पानी, आंधी, तूफान, ओले सब आएगा अभी. चलिए, रेडी एवरीवन? रेडी? जल्दी से हमें खत्म करना है, फिर अपन को यूट्यूब पे मिलना है एग्जैक्ट 6 बजे. चलिए शुरू करते हैं. तो सब लोग कमेंट बॉक्स में हार्ट बना देंगे, थम्स अप बना लेंगे, देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास. टॉप 100 फिलअप्स का पार्ट 5 है ये. ठीक है. सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति सेजवानी. स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मेसी लर्न एथिक्स का टॉप 100 फिलअप्स का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट 5. ठीक है. तो शुरू करते हैं. आज हम आपके ये पहले नंबर फिलअप से. बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. हेयर इज योर फिलअप नंबर 1. बताइए. The drugs which are imported under the name of other drugs are called as. वो ड्रग्स जो किसी और ड्रग्स के नाम पे बेची जाती हैं, उन ड्रग्स को क्या कहा जाता है. ये आप एमसीक्यूज में भी कर चुके हैं, लेकिन तब आपके पास ऑप्शन थे. या फिलअप में आप बताइए विदाउट ऑप्शन के. वो अन्य दवाओं के नाम से आयात की जाने वाली दवाओं को डैश कहा जाता है. बताइए क्या होगा. जेनेरिक.
भैया जेनेरिक में अन्य नाम कैसे भेजेंगे? ड्रग का अन्य नाम रख सकते हैं क्या? जेनेरिक का तो पैरासिटामोल है तो पैरासिटामोल ही रखना पड़ेगा। इट्स नॉट मिसब्रांडेड, इट्स स्प्यूरियस। ये मैंने आपको एमसीक्यू में भी करवाया था, है ना। स्प्यूरियस ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स जिनको किसी और नाम से इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, द शेड्यूल फॉर स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स इज, कॉस्मेटिक्स का जो स्टैंडर्ड होता है वो कौन से शेड्यूल में बताया गया है? कॉस्मेटिक्स का जो शेड्यूल है वो कौन सा शेड्यूल है? कैसे याद रखेंगे इसको? एस। कौन लगाता है कॉस्मेटिक्स? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन कौन है? सेलिब्रिटी है, तो एस फॉर सुष्मिता सेन, एस फॉर शेड्यूल एस, ठीक है। कौन लगाती है? सुंदरी लगाती है, ये भी रख सकते हो कि सुंदरी कॉस्मेटिक लगाती है, कॉस्मेटिक्स लगा के सुंदर बन जाते, तो सुंदरी एस से आती है, इस तरह से भी याद कर सकते हो, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा एस फॉर स्वाति, हाँ ये भी कॉस्मेटिक कौन लगाती है? स्वाति मैम, तो स्वाति मैम का शेड्यूल है एस। बढ़िया बढ़िया, तुम लोगों को बस मौका मिलना चाहिए। चलिए बताइए, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को और क्या कहते हैं? तुम लोगों ने कौन सा मुझे मेकअप करते हुए देख लिया? मैं जरा सी लिपस्टिक लगा के आती हूँ क्लास लेने के लिए, वो भी इसलिए कि तुम लोग मुझे देख के डर ना जाओ, ठीक है। तुम लोग मुझे देख के डर जाओगे तो पढ़ोगे कैसे, इसलिए थोड़ा सा सुंदर बन के आती हूँ मैं। इसमें तो फिल्टर के ऑप्शन नहीं है इंस्टाग्राम की तरह, नहीं तो मैं फिल्टर भी लगा लेती। बताओ, इतने में तुम लोगों ने मेरा मेकअप देख लिया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये जो क्लास चलती है इसमें इतनी सी फोटो दिखती है, इतनी सी फोटो में तुम्हें सिंदूर चूड़ी बिंदी सब दिख जाता है ना। कोई कभी कहता है मैम अपने सिंदूर नहीं लगाया, मैम अपनी बिंदी नहीं लगाई, तो इतनी सी फोटो में तुम लोगों को सब दिख जाता है क्या? तो अगर बड़ी फोटो हम लगाएंगे तुम लोग तो पूरा वहीं से बैठे बैठे स्कैन कर लोगे, है? तुम लोग तो पूरा पूरा स्कैन ही कर लोगे, इतनी सी फोटो में तुम सब नोटिस कर लेते हो, सिंदूर नहीं है, बिंदी नहीं है, ये नहीं है। चलिए टॉपिक पे आ जाओ, फिर अपन बात करते हैं, अपन को फिर यूट्यूब पे भी मिलना है ना। डाईएसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, डाईएसिटाइल मॉर्फिन को हीरोइन भी कहा जाता है। ये लो फिर से मेरा नाम आ गया, ठीक है। डाईएसिटाइल मॉर्फिन को हीरोइन भी कहा जाता है, जो मैं हूं, ठीक है। चलो फोर्थ वाला बताओ, बिल्कुल सही आंसर करना, फोर्थ वाला बिल्कुल सही जवाब देना है आप सबको। डैश इज एनी डिस्टिंक्टिव वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, पिक्चर, स्टाइल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। कोई भी सिलेक्टेड वर्ड हो गया या फ्रेज हो गया, लोगो हो गया, सिंबल हो गया, या किसी पर्टिकुलर कंपनी का डिजाइन हो गया, पिक्चर हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुसैन जी, डीएमएम गुड, एडवीवीके गुड गुड, सबने सब बहुत सारे जनों ने सही आंसर दिया। अगर जिसको नहीं आ रहा है, जो गलत बता रहे हैं, उनको मैं एक हिंट देती हूँ। कोई कंपनी है, उसने अपना एक सिलेक्टिव लोगो चुन के रखा है अपने डिजाइन के लिए, सिलेक्टिव अपना सिंबल चुन के रखा है किसी प्रोडक्ट के लिए, कोई पिक्चर उसने चूज करके रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल जो है उसके फोन में कटा हुआ एप्पल लगा रहता है, नाइक के जो जूते रहते हैं उसमें नाइक लिखा रहता है, एडिडास के जूते में अलग साइन रहता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें अलग अलग, जैसे गूगल का अलग साइन है, तो उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क, बिल्कुल ट्रेडमार्क बोला जाता है।
हाँ, पैर भी दिखने लगे, बताओ, सही बोले। चलिए, द मेडिकल डिवाइसेस इन्वॉल्विंग लो रिस्क लेवल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर क्लास डैश। मेडिकल डिवाइसेस जिसमें कि लो रिस्क लेवल आता है वो कौन सी क्लास है? आप सबको पता है कि हमने मेडिकल डिवाइसेस पढ़ा है, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस की क्लासेस भी पढ़ी हैं, याद हो अगर आपको। तो जो लो रिस्क लेवल वाली क्लास है वो कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है जिसमें लो रिस्क के बारे में बताया गया है? यस, वो आती है आपकी क्लास ए में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल फेज 2। क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 में कितने पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़े ना हमने, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो फेज 1 में हमने पढ़ा था बहुत कम लोग होते हैं, तो फेज 2 में कितने लोग होते हैं लगभग? ये होते हैं 100 से 300 तक, बिल्कुल सही। 100 से 300 तक होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सेवेंथ पे आ जाते हैं। आईसीएमआर स्टैंड्स फॉर, आईसीएमआर स्टैंड्स फॉर, आईसीएमआर। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑफ आएगा, फॉर आएगा, बताइए। इंडियन कंपनी मेडिकल रजिस्ट्रेशन, क्या बात कर रहे हो? ये कैसा? ये तो मैंने आज तक पूरी क्लास में नहीं पढ़ाया। इंडियन कंपनी मेडिकल रजिस्ट्रेशन, इंडियन कमिटी मेडिसिन रिसर्च। तुम लोग मुझे जाते जाते अटैक तो नहीं दे दोगे? आईसीएमआर स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिजेक्टेड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय, भारतीय आयुर्विज्ञान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बस करो भैया आप, मिलिट्री रिलेशन तो ये रिलेशन, ये बस करो अब। क्या तुम लोग मजे लेते रहते हो खुद के ही? एट, एनी क्लेम ऑफ क्योर बाय तालिस्मान, कवच, मंत्र, चार्म एटसेट्रा इज नोन एज डैश। ये किस चीज की डेफिनेशन दी है बताइए? अगर कोई कहता है, कोई क्लेम करता है कि तुम तालिस्मान पहन लो, कवच पहन लो, मंत्र पढ़ लो, चार्म्स पहन लो, तो इससे तुम ठीक हो जाओगे। जैसे मैं तुमसे कहती हूँ तुम वन शॉट रिवीजन पढ़ लो, तुम टॉप 20 पढ़ लो, तुम ये 1 मार्क क्वेश्चन पढ़ लो तो तुम पास हो जाओगे। तो मतलब मैजिक रेमेडीज की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, मैजिक रेमेडीज की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हम नाइन्थ पे। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस टू कंज्यूमर इंक्लूडिंग टैक्सेस इज नोन एज, करों सहित उपभोक्ता को अधिकतम विक्रय मूल्य डैश कहलाता है। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, जो कंज्यूमर को बेचा जाता है जिस प्राइस पे, जिसमें टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, उसको क्या कहा जाता है?
जस्ट अ सेकेंड। रिटेल प्राइस भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी लिख सकते हैं। वैसे सजेस्ट तो मैं रिटेल प्राइस करूंगी आपको, है ना, रिटेल प्राइस। चलिए आगे आते हैं। द टू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉपीराइट आर, कॉपीराइट के कोई भी दो एग्जाम्पल्स बताइए, कोई भी दो एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, लिख सकते हो। सॉन्ग लिख सकते हो, मूवी लिख सकते हो, बुक्स लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, जो भी तुमको दो इजी लगे, कॉपीराइट जिस पे आए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th, डैश क्लास ऑफ BCS हैज लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। कौन सी ऐसी क्लास है BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जिसमें सॉल्युबिलिटी कम होती है, परमिएबिलिटी भी कम होती है? बताइए। सॉल्युबिलिटी भी कम, परमिएबिलिटी भी कम, घुलनशीलता भी कम, परागम्यता भी कम, कौन सी होगी? बिल्कुल सही, तुम लोग बोलो और वो गलत चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबने कहा क्लास 4 मतलब क्लास 4। डी नहीं, इसमें ABCD नहीं आता, इसमें क्लास 1 2 3 4 आता है ऐसा। ठीक है, चलिए। BMW स्टैंड्स फॉर, BMW, अब देखो, बॉडी मास इंडेक्स, चलो ठीक है, B से बॉडी ठीक है, M से भी मास ठीक है, पर ये इंडेक्स कहाँ से होगा? हाँ, कहाँ से होगा इंडेक्स? जिसने भी बॉडी मास इंडेक्स जवाब दिया, एक और आया फिर से, इट्स बायोमेडिकल वेस्ट, इट्स बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, जो कि है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें अलग अलग कलर कोड के डस्टबिन या कंटेनर्स होते हैं जिसमें कचरे को सिग्रीगेट किया जाता है, फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, वेस्ट की स्पेलिंग यही लिखेंगे आप सब, कोई भी वेस्ट ये वाला वेस्ट नहीं लिखेगा, ये वेस्ट होता है जो कि डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए। IND स्टैंड्स फॉर, IND, IND स्टैंड्स फॉर, IND का मतलब डैश है, इंटरनेशनल ड्रग। IND, इट्स इन्वेस्टिगेशनल, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखना, इन्वेस्टिगेशनल लिखना है। ठीक है, चलिए। NDRF स्टैंड्स फॉर, NDRF का मतलब डैश है, NDRF, NDRF स्टैंड्स फॉर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना सीरियस, वो पढ़ते ही हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, बिल्कुल सही, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप सबने। चलिए आगे आते हैं। हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस आर क्लासिफाइड अंडर क्लास डैश,
मेडिकल डिवाइसेस का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें हमने कई सारी क्लासेस पढ़ी थी, जैसे पीछे अभी एक क्वेश्चन आया था लो रिस्क का, तो अब ये है हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस। तो जो हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन, इसमें क्लास कौन सी बताई गई है? बिल्कुल क्लास डी। मेडिकल डिवाइसेस हमने पढ़े थे, उसमें हमने 4 क्लासेस पढ़ी थी, क्लास ए, बी, सी, डी। ए में था लो रिस्क वाली मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, इसमें था मीडियम रिस्क, याद है आप सबको। फिर जो सी थी वो थी हाई मॉडरेट, क्या था सी में? हाई मॉडरेट। और डी में था हाई रिस्क। ऐसी 4 क्लासेस हमने मेडिकल डिवाइसेस की पढ़ी थी, ठीक है। चलिए 16th बताइए। सेंट्रल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय, सेंट्रल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय, सेंट्रल रजिस्टर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? बिल्कुल सही, पीसीआई, इट्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। आगे आते हैं 17th पे। मीनिंग ऑफ ईडी इन रिटेल प्राइस कैलकुलेशन इज, जब हम रिटेल प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो ईडी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? रिटेल प्राइस के कैलकुलेशन में ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसेंशियल ड्रग्स, फॉर्मूला की बात हो रही है। नो, रिटेल प्राइस के फॉर्मुलेशन में, रिटेल प्राइस के फॉर्मूले में बिल्कुल सही रोशनी यादव, बिल्कुल वो होता है एक्साइज ड्यूटी, यानी कि टैक्सेस चार्जेस। एसेंशियल ड्रग्स का वहां पे कोई काम नहीं है। चलिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ अप टू डैश वीक्स, जो प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन रहता है या जो अबॉर्शन रहता है, वो कितने हफ्तों तक सेफ रहता है? कितने हफ्तों तक जो प्रेगनेंसी है वो सेफ रहता है अगर अबॉर्शन कराए? ये तो वो बात आ गई 12 से 20 हफ्ते, 20 से 24 हफ्ते, 24 हफ्ते के बाद। ये तो आ गई कि आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? सेफ नहीं है इसलिए ना। 20 में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, 24 हफ्ते से ज्यादा हो गया तो स्टेट बोर्ड की। तो सेफ कब तक है? मतलब जब आपको ज्यादा डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी पड़े। तो इसका आंसर आएगा 12 वीक्स। 12 हफ्ते तक अगर गर्भ धारण की हुई महिला का गर्भपात कराया जाता है तो ये उसके लिए सेफ रहता है, उसको ज्यादा डेथ चांसेस नहीं रहते। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश प्लांट, कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश प्लांट। ओपियम, ओपियम से मॉर्फिन मिलता है, ओपियम से मॉर्फिन मिलता है, कोकेन नहीं। कोकेन हमको मिलता है कोका प्लांट से। कोकेन कहाँ से मिलता है? कोका से। चलिए बताइए, यूजीसी स्टैंड्स फॉर, यूजीसी स्टैंड्स फॉर, यूजीसी का फुल फॉर्म बताइए। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट कमीशन कहाँ पे पढ़ा था हमने ये यूजीसी? ये यूजीसी हमने पढ़ा था जब हमने पीसीआई का कंपोजिशन पढ़ा था। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 20 में से किसके कितने मार्क्स आए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दी सेशन। जल्दी से बता दो किसके कितने मार्क्स आए, जल्दी से। नाइनटीन, 5। अब रॉकी जी रह गए लास्ट में आंसर ऐड करना, पर मैं चलो पीडीएफ अपलोड करने से पहले मैं ऐड कर दूंगी सारे आंसर। करा लेंगे मिथिलेश सर, फार्माकोलॉजी कंप्लीट करा देंगे, चिंता मत करो। अब वो सर का सब्जेक्ट है, सर कराएं तो ज्यादा बेटर रहता है। करा लेंगे, वही करा लेंगे। अगर वो नहीं करा पाए तो फिर जरूर मैं करवा दूंगी, या फिर मैं रील्स या इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है, बिल्कुल मैक्सिमम रिटेल प्राइस को एमआरपी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी बिल्कुल लिख सकते हो आप। चलिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए फार्मेसी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पे, या फिर इंस्टा आईडी फार्मेसी विद स्वाति। रेगुलर अपडेट्स के लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए, एजुकेशनल वीडियोस के लिए फार्मेसी विद स्वाति पे जुड़िए जरूर। अब अपन मिलते हैं 6 से 7 बजे, लाइव क्लास रहेगी यूट्यूब पे उदित फार्मेसी चैनल पे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीपीएम का 1 शॉट रिवीजन आज से। ठीक है, क्लास मैंने शेड्यूल कर ली है, एग्जैक्ट 6 बजे सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम से। तो मिलते हैं 6 बजे यूट्यूब पे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड डे, मिलते हैं 6 बजे।